हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, डीयू की जो फर्स्ट कट ऑफ है वो रिलीज़ हो गई है और 4 अक्टूबर से आप फर्स्ट कट ऑफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से जाकर। ये वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ करी गई हैं फर्स्ट कट ऑफ से रिलेटेड। क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो हम हर एक पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल 5 कट ऑफ हम लेकर आएंगे, जिसमें आपकी स्पेशल कट ऑफ भी होगी और स्पेशल ड्राइव कट ऑफ भी होगी। अगर उसके बाद भी सीट्स बचती हैं हम तो और भी कट ऑफ लेकर आएंगे। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए कट ऑफ शेड्यूल के लिए और कट ऑफ के लिए। और फिर ये बोलते हैं कि अप्लाई करने से पहले आप अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर से पढ़ लीजिए, सो दैट आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं पॉइंट नंबर 2 में ही कि एक सजेस्टिव बेस्ट 4 या बेस्ट 3 का जो कॉलम है वो आपके लॉगिन पोर्टल में आएगा जिस दिन कट ऑफ आएगी, मतलब जिस दिन से आप अप्लाई करोगे, तो वो भी आप चेक करते रहिए। यानी कि आप जब लॉगिन करोगे, अप्लाई करोगे, तो वहीं पर एक सजेस्टिव परसेंटेज का कॉलम होगा। उस कॉलम में आपके कोर्सेज़ वाइज जिन जिन कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल होगे उस कोर्स की आपकी परसेंटेज बेस्ट 4 क्या है, और वो परसेंटेज शो होगी जो आपने मार्क्स डाले हैं सब्जेक्ट्स के उसके अकॉर्डिंग। तो वो भी आप ज़रूर से चेक करते रहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये क्या कहते हैं कि अगर सपोज़ करिए किसी कट ऑफ में आपका नाम फर्स्ट कट ऑफ में आ रहा था लेकिन आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो सेकंड कट ऑफ में आप उसका एडमिशन नहीं ले पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट कट ऑफ में उसमें एलिजिबल थे या नहीं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी कॉलेज में आपकी परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट 5 की 97.5 है और फर्स्ट कट ऑफ उस कॉलेज की 98 आई, तो आप फर्स्ट में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ऑब्वियसली 98 कट ऑफ है। लेकिन सेकंड कट ऑफ में अगर 97.25 हो गई तो आप उसमें एलिजिबल हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सपोज़ करो आपकी बेस्ट फॉर 98% है और आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और फिर सेकंड कट ऑफ आई, सेकंड कट ऑफ में उस कॉलेज की परसेंटेज गिर गई, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आप फर्स्ट कट ऑफ में एलिजिबल थे। अनलेस एंड अनटिल अगर फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ उस कॉलेज की सेम रही तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। चौथा पॉइंट ये बोलते हैं द कैंडिडेट इज़ अलाउड टू चूज़ ओनली वन प्रोग्राम प्लस कॉलेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर कट ऑफ। Selection multiple program in a particular cutoff not permitted. No change in chosen program will be permitted during a particular cutoff। यानी कि एक कट ऑफ के प्रोसीजर के दौरान आप एक ही कोर्स और एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। Selection of program plus college can be made online through candidate on dashboard. No physical visit टू द कॉलेज ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि सारा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन ही करना है अपने लॉगिन पोर्टल से। प्रोसीजर फॉर चूजिंग द प्रोग्राम एंड कॉलेज बाय द कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल एज नोटिफाइड। यानी कि जो भी आपका टाइम दिया गया है 4 अक्टूबर से लेके आई थिंक 5 या 6 अक्टूबर तक, जब भी आपको अप्लाई करना है तो उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए ही आप अपना कोर्स और कॉलेज ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड कॉलेज। आप सबसे पहले अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करोगे, जिस भी प्रोग्राम और कॉलेज में आपका नाम आ रहा है वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। ठीक है जी। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ कैंडिडेट मस्ट लॉग इन दियर डैशबोर्ड to choose the program and college they wish to claim admission to, provided they meet the required eligibility and their best 4। यानी कि आप उसकी एलिजिबिलिटी और जो भी बेस्ट 4 या बेस्ट 3 का क्राइटेरिया परसेंटेज का वो मैच होना चाहिए। इसके अलावा अप्लाई फॉर प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डैशबोर्ड। ठीक है जी, हम अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा स्टेप 3 है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा वो कॉलेज आपकी एलिजिबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई करेगा। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन द कॉलेज वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स टू अप्रूव या डिक्लाइन द कैंडिडेट। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं उसको सबको वो वेरीफाई करेगा। द कॉलेज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी एंड मीटिंग द रिक्वायर्ड कट ऑफ। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन एट वेरियस स्टेजेस बाय द कॉलेज प्रोग्राम टीचर इंचार्ज। तो कॉलेज में जब वेरिफिकेशन होगा तो पहले जो आपका जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस कोर्स का जो इंचार्ज होगा वो वेरीफाई करेगा, फिर एडमिशन कन्वीनर होता है वो वेरीफाई करेगा, देन फिर प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। ठीक है, ये आपका काम नहीं है, कॉलेज वालों का काम है। इन केस ऑफ लैक ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फ़ोन बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज सो दैट द सेम मे बी प्रोवाइडेड। यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन चल रहा होगा अप्लाई करने के बाद, अगर कॉलेज को ये लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल या फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा
ऑल कॉलेजेस विल designated an email ID for receiving document clarification from candidate. In case the candidate does not respond or when document remain insufficient till the specific date time, the candidature will be rejected by citing reason. देखिए, जब आप अप्लाई कर दोगे तो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगी तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर इसका एक और तरीका है कि वो आपके डैशबोर्ड में ही शो कर देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, कृपया इस ईमेल आईडी पे अपलोड कर दीजिए। आपका वहाँ पे एक रिमार्क्स का सेक्शन भी होगा, वहाँ पर वो लोग शो कर सकते हैं। अगर आपने उसको एंटरटेन नहीं करा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में तो आपका एडमिशन कैंसिल कराया जा सकता है, मतलब कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपने उसको करेक्ट नहीं करा। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट होंगे तो आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट वहाँ पर पेमेंट का लिंक आ जाएगा। नो एप्लीकेशन विल बी लेफ्ट अनडिसाइडेड, इट विल आइदर बी अप्रूव और रिजेक्ट। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्लाई किया तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कॉलेज की तरफ से, या तो आप अप्रूव करे जाओगे या फिर आप रिजेक्ट करे जाओगे किसी वैलिड रीजन की वजह से। कैंडिडेट्स शॉल चेक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन देयर डैशबोर्ड। ऑब्वियस सी बात है, आप अप्लाई करने के बाद अपना जो भी है स्टूडेंट डैशबोर्ड वहाँ पे जाकर अपना स्टेटस ज़रूर से चेक करते रहिए। एप्लीकेंट वोज एप्लीकेशन आर अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस। यानी कि जब आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पर शो हो जाएगा और नीचे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फीस पे कर सकते हो। इन केस एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रीज़न फॉर रिजेक्शन, a grievance may be registered with the college grievance redressal committee through email available on the website। तो देखो यार, अगर आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं कॉलेज वाले, ऑनलाइन लिखा होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल है, तो आप उसकी ग्रीवेंस, आप उसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। उसके लिए आपको क्या काम करना होगा? देखो यार, ये काम सभी को करना होगा। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे। सिंपली सपोज करो आपने भारती कॉलेज में या हंसराज कॉलेज में अप्लाई करा है, आप लिख दोगे गूगल पे जाके हंसराज कॉलेज DU वेबसाइट, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे एडमिशन 2021 के सेक्शन में जाना, वहाँ पे टीचर्स के भी नंबर होंगे और ईमेल आईडी भी होगी, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपको इशू आए एडमिशन लेते टाइम, या फिर कोई आपका रिजेक्ट कर दे कॉलेज एडमिशन विदाउट एनी रीज़न, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये वेरिफिकेशन का हो गया। इसके बाद जो आपका होगा पेमेंट ऑफ फीस टू कंफर्म एडमिशन, एंड वेरीफाई कर देंगे तो आपके डैशबोर्ड में ही पेमेंट का लिंक आ जाएगा। तो जो भी शेड्यूल है, जो भी टाइम फ्रेम है, उसको फॉलो करते हुए आप पेमेंट कर दोगे। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप बेयरिंग ट्रांजेक्शन ID, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें बता रहा है कि ट्रांजेक्शन एज अ प्रूफ आपके पास फिर रिसिप्ट आ जाएगी पेमेंट करने के बाद। ठीक है जी, अच्छा, और उसको आप प्रिंट आउट लेके या स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे फर्दर प्रूफ के लिए। द कैंडिडेट इज़ ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। वंस द कैंडिडेट हैज़ टेकन एडमिशन दे विल हैव टू साइन एन ऑनलाइन डिक्लेरेशन। एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन आपको साइन करना पड़ेगा, वो भी डैशबोर्ड में ही, जिसमें लिखा होगा कि हाँ जी सारी डिटेल जो मैंने प्रोवाइड करी हैं वो एकदम सही हैं, अगर कोई गलती होती है तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। वो एक डिक्लेरेशन होगा। अच्छा, कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, वो कब होगा? जब कॉलेज खुल जाएंगे उसके बाद होगा वो। ठीक है, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया या फिर इनवैलिड पाया गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको उस केस में कोई भी फीस रिफंड नहीं होती। ऑल्दो विद इन अ स्पेसिफिक कट ऑफ अ कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू चेंज हिज प्रोग्राम कॉलेज वंस अप्लाइड, इफ़ इन सब्सिक्वेंट कट ऑफ लिस्ट ही शी कैन अप्लाई एज इंसर्टिंग हिज एलिजिबिलिटी एंड प्रोग्राम कट ऑफ। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि आप सेकंड कट ऑफ के दौरान अपना जो है कॉलेज वगैरह उसके लिए चेंज कर सकते हो। ठीक, केयरफुली समझिए आप लोग। पॉइंट नंबर 12 ये बोलता है कि सपोज़ करिए आपने किसी कट ऑफ में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने आपके कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, आपका एडमिशन अप्रूव कर लिया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी और उस कट ऑफ की डेट निकल गई। फिर जब अगली कट ऑफ आएगी, आपको अगली कट ऑफ में दूसरे कॉलेज में अप्लाई करने से पहले जो आपने प्रीवियस कट ऑफ में एडमिशन अप्रूव करवाया हुआ है वो कैंसिल करना पड़ेगा 1000 रुपये देके। उसके बाद आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 13 समझते हैं लगभग। बट पॉइंट नंबर 13 में ये कहते हैं कि सपोज़ करिए आपने किसी कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, फ़ीस भी भर दी, फिर सेकंड कट ऑफ में आप अपना कोर्स या कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो पहला स्टेप तो आपको अपने प्रीवियस एडमिशन को कैंसिल करना होगा 1000 रुपये की फ़ीस पे करके, देन आप दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। आफ्टर द एडमिशन इज इन सब्सिक्वेंट कट ऑफ इज़ अप्रूव, एडमिशन फ़ी विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। सपोज़ करो आपने दूसरी कट ऑफ में या तीसरी कट ऑफ में कोर्स या कॉलेज चेंज किया, 1000 रुपये की पेमेंट आपको पहले करनी होगी पहले वाला एडमिशन कैंसिल करने के लिए, फिर आप अप्लाई करोगे अपने सब्सिक्वेंट कोर्स के लिए या फिर कॉलेज के लिए, तो फिर आपकी जो फ़ीस होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी।
ठीक है जी। एडजस्ट का मतलब ये है कि अगर उस कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपको बैलेंस अमाउंट पे करना होगा, अगर फ़ीस कम होगी तो बचा हुआ अमाउंट आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। इफ़ द फी इन द लेटर कॉलेज इज़ लेस, द बैलेंस विल बी रिफंडेड टू द अकाउंट डिटेल ऑफ विच वर प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। और ये प्रोसेस जो होता है रजिस्ट्रेशन का दोस्तों, ये आपका एडमिशन प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाता है उसके 15 दिन के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन 15 दिन में नहीं कहूँगा, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 3-4 महीने इसमें लगते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 16 की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी कट ऑफ में आप किसी कोर्स या कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल थे और आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आप फर्दर कट ऑफ में उस कोर्स उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, अनलेस एंड अनटिल, एक एक्सेप्शन है, वो सिर्फ यही है कि जो फर्दर कट ऑफ होगी उस कोर्स उस कॉलेज की वो सेम रहनी चाहिए। सपोज़ करो एक कॉलेज में आपका 98% में एडमिशन हो रहा है, उसकी कट ऑफ भी 98% है, आप उसमें एलिजिबल हो, देन सेकंड कट ऑफ में अगर उस कॉलेज की कट ऑफ 97.5 हो गई तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, आप एलिजिबल हो गए तो भी। लेकिन अगर सेकंड कट ऑफ भी उस कॉलेज की 98 रही तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि किसी कॉलेज की फर्स्ट या सेकंड यानी कि 2 कट ऑफ सेम रहें, कट ऑफ गिरती है, एटलीस्ट 0.25 ही गए लेकिन गिरती ज़रूर है, ठीक है जी। अच्छा, कैंसिलेशन ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओनली वंस इन अ पर्टिकुलर कट ऑफ। इफ द अप्लाइंग इन अ कट ऑफ अ कैंडिडेट कैंसिल हिजर एडमिशन, ही शी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अगेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया फिर कैंसिल का बटन दबा दिया तो आप उस कट ऑफ के अंदर दोबारा से अप्लाई किसी भी कॉलेज में नहीं कर सकते। वंस द कैंडिडेट आर certain to cancel admission in the program course they had initially take admission in the previous list, the candidate have to log in at their dashboard only to cancel their admission। डैशबोर्ड में जाकर ही आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ कैंसिलेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन n-1, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंसिलेशन है वो n-1 है, यानी जितनी कट ऑफ आएंगे उससे एक कम बार अपना आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। इफ़ एट एनी टाइम अ कैंडिडेट विशेज टू विड्रॉ हिजर एडमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ही शी डू सो बाय ऑप्टिंग फॉर विड्रॉल ऑप्शन फ्रॉम अ डैशबोर्ड, यानी कि आप अपने डैशबोर्ड से विड्रॉल पे क्लिक करके अपना एडमिशन विड्रॉल भी करवा सकते हो। और ये जो पॉइंट 18 और 19 में मैंने बात करी इसका मतलब वही है, कोर्स चेंज करने के लिए ही ऑब्वियसली बच्चे एडमिशन कैंसिल करते हैं। तो वो जो प्रोसीजर है कोर्स चेंज करने का वो n-1 बार आप कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ़ कट ऑफ जो यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगा उससे एक कम, अगर 3 करेगा तो 2 बार आप कर सकते हो ये काम। एडमिशन वंस कैंसिल विड्रॉल विल नॉट बी रिजॉर्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक बार एडमिशन कैंसिल कर दिया तो आप दोबारा से एडमिशन उस कोर्स में नहीं ले सकते। कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ देयर रिक्वायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास जो है 31 मार्च 2021 के बाद का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। गाइडलाइंस फॉर एडमिशन अंडर सेकंड स्पेशल कट ऑफ। अब ये जो गाइडलाइंस हैं ये स्पेशल कट ऑफ की है, यानी कि जो 3 कट ऑफ हैं डीयू के उसके बाद जो कट ऑफ आएगी उसकी गाइडलाइंस हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल ये जो मैंने आपको फर्स्ट कट ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया इस पर फोकस करिए। और ये स्पेशल कट ऑफ मेनली उन बच्चों के लिए होती है जिनका फर्स्ट कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में या थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि एडमिशन में आपका नाम आ रहा था आपने नहीं लिया तो भी आप ले सकते हो। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब आपका जो है स्पेशल कट ऑफ का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।